दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेटिंग फॉर गोडो। इस ड्रामा को लिखा है सैमुअल बेकेट ने। ड्रामा शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्रामा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लिखा गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 में ख़त्म हुआ था और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में कितने मासूमों की जान गई थी और कितना दहशत का माहौल था। लोगों की ज़िंदगी में बेबसी थी, तकलीफ़ें थीं, पूरी दुनिया में होपलेसनेस थी। और थिएटर सोसाइटी का मिरर होता है। जैसा सोसाइटी में चल रहा होता है थिएटर में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अब सोसाइटी क्योंकि मीनिंगलेस हो गई थी इसलिए थिएटर भी मीनिंगलेस हो गया और उस मीनिंगलेस थिएटर का नाम रखा गया एब्सर्ड थिएटर। एब्सर्ड थिएटर ने बाहर की दुनिया, एक्सटर्नल एक्शंस के बजाय इंटरनल वर्ल्ड, साइकी को बताने की कोशिश की। देखो, बाहर से तो सभी लोग नॉर्मल लग रहे थे लेकिन अंदर एक तूफान था। तो इंसान की साइकी को एब्सर्ड थिएटर ने बताया है। इंसान कितना दुखी है, कितना डिस्टर्ब्ड है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है। वेटिंग फॉर गोडो भी एक एब्सर्ड थिएटर है। इस ड्रामा में कोई भी प्लॉट नहीं है, कोई भी कहानी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। बेतुके डायलॉग हैं, बेतुकी बातें हैं। पूरे ड्रामा में बेतुकी ऊट पटांग बातें होती रहती हैं। वेटिंग फॉर गोडो एक मीनिंगलेस प्ले है और मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि उस ज़माने में लोगों की लाइफ भी मीनिंगलेस हो गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के पायनियरिंग राइटर थे सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट आयरिश प्लेराइट थे लेकिन फिर वो फ्रांस चले गए थे और फिर पेरिस में उन्होंने लिखना शुरू करा। और मैं आपको बता दूं, सैमुअल बेकेट पेरिस में जेम्स जॉयस के असिस्टेंट थे। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में जेम्स जॉयस का बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। सैमुअल बेकेट अपनी राइटिंग्स को एब्सर्ड बनाना चाहते थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे ताकि रीडर्स को आसानी से उनकी बात समझ में ना आए। बेहूदगी लाना चाहते थे अपनी राइटिंग्स में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने वर्क्स को फ्रेंच में लिखा और फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सैमुअल बेकेट अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि उनके वर्क में कोई भी ईजीनेस नहीं हो, कोई भी स्मूथनेस नहीं हो। उनका जो मैसेज है, उनका जो वर्क है वो इतनी आसानी से समझ में ना आए लोगों को। अपने वर्क्स में और भी ज़्यादा बेहूदगी लाने के लिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा और वेटिंग फॉर गोडो भी फ्रेंच में लिखा गया था ताकि जब रीडर्स पढ़ें तो एक स्ट्रेंज अफेक्ट क्रिएट हो। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो इनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। सैमुअल बेकेट का पूरा करियर दो जगह डिवाइड हो सकता है, बिफोर वेटिंग फॉर गोडो और आफ्टर वेटिंग फॉर गोडो। इन दो में आप डिवाइड कर सकते हो इनका पूरा करियर। बिफोर वेटिंग फॉर गोडो में इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं उन सब में ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ की गई है, लेकिन आफ्टर वेटिंग फॉर गोडो के वर्क्स में एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। वेटिंग फॉर गोडो के बाद उन्होंने कुछ भी आसान नहीं लिखा। उन्होंने रीडर्स को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया। मैं आपको बता दूं, सैमुअल बेकेट ने एक वर्क लिखा था ब्रीथ, और ब्रीथ सिर्फ 25 सेकेंड्स बड़ा एक स्टेज वर्क था। जी हाँ, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये वर्क 25 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है। अब 25 सेकेंड में आप क्या देखोगे और क्या समझोगे, बताओ मुझे। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे सैमुअल बेकेट ने करने शुरू कर दिए थे। सैमुअल बेकेट ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 फुल लेंथ प्ले को लिखा है, वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम और हैप्पी डेज। वेटिंग फॉर गोडो को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था 1953 में और 1953 में ही परफॉर्म किया गया था। इंग्लिश में इसका सबटाइटल था अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। दोस्तों ड्रामा में 2 कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन। ये दोनों एक जगह पर गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब गोडो कौन है, ये बात तो व्लादिमीर और एस्ट्रेगन को भी नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि गोडो कौन है, बस ये लोग इंतज़ार किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। अब गोडो का इंतज़ार करते करते ये दोनों ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। दोस्तों मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको क्या है। दरअसल आज का जो मॉडर्न ज़माना है ना, हम सब एक गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं और वो गोडो है परफेक्टनेस, हैप्पीनेस, एक आइडियल वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा,
कोई परेशानी नहीं होगी, बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि उस दिन खुश होंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तब खुश होंगे। एक होप हमारे अंदर है, इंतज़ार किए जा रहे हैं किसी चीज़ के होने का जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दे और इस बेबसी से, इस खोखलेपन से हमें निकाल दे। सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। हमें खुद नहीं पता कि वो चीज़ कौन सी है जिसका हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? इस तरह का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर शायद ही आपको मिले। तो बहुत जल्द मैं एब्सर्ड थिएटर के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है? तो उस वीडियो को भी देखना, बहुत काम आएगी आपके। तो चलिए अब हम आज का ड्रामा शुरू करते हैं, वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट। दोस्तों, इस ड्रामा में दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। ये ड्रामा इन दोनों के 2 दिन की कहानी है। वो 2 दिन जो इन्होंने साथ में बिताए हैं गोडो का इंतज़ार करते हुए। वो कहते हैं कि वो गोडो को जानते हैं, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि अगर गोडो आ गया तो फिर उसे पहचानेंगे कैसे। इस बात से हमें पता लगता है कि वो गोडो को नहीं जानते। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ये लोग खाते हैं, सोते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, आराम करते हैं और यहाँ तक कि खुदकुशी करने की कोशिश भी करते हैं। ये दोनों कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये भयानक सन्नाटा, ये बेबसी ख़त्म हो जाए। व्लादिमीर और एस्ट्रागन पेड़ के पास एक रोड के किनारे गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। एस्ट्रागन अपने पैर में से जूता नहीं निकाल पा रहा था। व्लादिमीर एस्ट्रागन से पूछता है कि क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? एस्ट्रागन कहता है कि मुझे कुछ रंग बिरंगे होली लैंड के मैप्स याद हैं। व्लादिमीर एस्ट्रागन को 2 चोरों के बारे में बताता है जिन्हें जीसस के साथ में सूली पर चढ़ा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों चोरों में से एक चोर की जान को बचा लिया गया था। व्लादिमीर सोचता है कि पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं, पता नहीं चोर की जान बची भी होगी या नहीं। अब एस्ट्रागन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हम लोग गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। एस्ट्रागन और व्लादिमीर डिबेट करने लगते हैं कि पता नहीं वो सही जगह पर गोडो का इंतज़ार कर भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं गोडो आज के दिन आएगा भी या नहीं आएगा। एस्ट्रागन सो जाता है, लेकिन व्लादिमीर उसे एकदम से उठा देता है। व्लादिमीर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ यहाँ पर, ऐसे मत सो, मैं अकेला हो जाऊँगा अगर तुम सो गए तो। एस्ट्रागन अपने सपने के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन व्लादिमीर उसे डांट कर चुप कर देता है और कहता है कि तुम अपने डरावने सपने अपने पास में रखो, मुझे मत सुनाओ। व्लादिमीर कहता है कि हम इंतज़ार करते करते क्या करें। एस्ट्रागन कहता है कि कुछ नहीं करो, बस इंतज़ार करते रहो। थोड़ी देर बाद एस्ट्रागन कहता है कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम पेड़ पर फांसी लगा लें। लेकिन मसला ये था कि फांसी पहले कौन लगाए। कोई भी पेड़ के ऊपर पहले टंगने के लिए तैयार न हुआ और फिर नतीजा ये निकला कि उन्हें गोडो का इंतज़ार करना चाहिए। अब इंतज़ार करते करते एस्ट्रागन को भूख लगने लगती है। व्लादिमीर एस्ट्रागन को एक गाजर देता है और तभी वहाँ पर एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अब ड्रामा में 2 और करेक्टर्स की एंट्री होती है, पोज़ो और लकी। पोज़ो बहुत ही एग्रेसिव है और वो लकी के गले में रस्सी डालकर रखता है, उसे जानवरों की तरह लेकर आता है। और पोज़ो के हाथ में एक कोड़ा भी होता है। मैं आपको बता दूं, लकी पोज़ो का स्लेव है, गुलाम है, और लकी ने पोज़ो का सामान उठा रखा होता है। एस्ट्रागन पोज़ो और लकी को देखकर पूछता है कि क्या ये गोडो हैं? लेकिन फिर पोज़ो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। पोज़ो लकी में पड़ी हुई रस्सी को खींचता है और लकी को पिग यानी सूअर बोलता है। लकी पोज़ो के लिए एक स्टूल लेकर आता है, कुछ खाने के लिए देता है पोज़ो को। पोज़ो चिकन खाता है और एस्ट्रागन पोज़ो को चिकन खाते हुए देखकर भीख मांगता है कि प्लीज़ इस चिकन की हड्डियाँ मुझे दे दो। पोज़ो चिकन की हड्डियाँ दे देता है। दूसरी तरफ व्लादिमीर बड़ा गुस्से में था। उसने जब देखा कि पोज़ो कितनी बुरी तरह से लकी को ट्रीट कर रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। एस्ट्रागन पूछता है कि लकी ने बैग्स क्यों उठा रखे हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं रखता बैग्स को, खामखा क्यों पकड़ रखे हैं बैग्स को, ज़मीन में रख दे। पोज़ो कहता है कि लकी चाहे तो बैग्स को नीचे रख सकता है,
कंफर्टेबल हो सकता है, उसे इजाज़त है इस बात की, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे यानी पोज़ो को इम्प्रेस करना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे ग़ुलाम हैं, लकी मुझे इसलिए इम्प्रेस करना चाहता है ताकि मैं उसकी जगह किसी और ग़ुलाम को ना रख लूँ। पोज़ो बताता है कि वो लकी को बाज़ार में बेचने का प्लान बना रहा है। लकी ये सुनकर रोने लगता है और फिर पोज़ो ने एस्ट्रागन को एक रुमाल दिया और कहा, ये रुमाल मेरे पास लेकर आओ। एस्ट्रागन ने जब लकी को अप्रोच किया तो फिर लकी ने उसके एक ज़ोर की लात मारी। दोस्तों, पोज़ो व्लादिमीर और एस्ट्रागन से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों ने मुझसे इतने अच्छे से बिहेव किया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? चलो एक काम करो, लकी का डांस देख लो। उसने लकी से डांस करवाया। डांस करते करते लकी का हेड सर के ऊपर से गिर गया। पोज़ो कहता है कि लकी बिना हेड के कुछ सोच नहीं सकता, तो फिर व्लादिमीर लकी की हेड वापस उसके सर पे रख देता है। इसके बाद लकी एक लंबी स्पीच सुनाता है। अब पोज़ो वहाँ से जाने का फैसला करता है। वो व्लादिमीर और एस्ट्रागन को गुड बाय भी बोलता है, लेकिन वहाँ से जाता नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में पोज़ो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। एस्ट्रागन भी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उससे कहता है कि उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए और गोडो का वेट करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसके पास गोडो का एक मैसेज होता है। वो लड़का कहता है कि आज गोडो नहीं आएंगे। लड़का व्लादिमीर को बताता है कि मैं गोडो के लिए काम करता हूँ, गोडो की बकरियों को संभालता हूँ और गोडो एक बहुत ही अच्छे मास्टर हैं। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब एस्ट्रागन और व्लादिमीर भी वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं। रात हो चुकी होती है तो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा का फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड एक्ट अगले दिन शुरू होता है। सेम लोकेशन है, पेड़ के पास, रोड के किनारे, सेम टाइम है और वही दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। व्लादिमीर स्टेज के ऊपर आता है और गाना गाने लगता है। एस्ट्रागन व्लादिमीर को बताता है कि कल रात खामख़ा उसकी पिटाई हो गई। व्लादिमीर और एस्ट्रागन एक दूसरे को दोबारा से देखकर बड़ा खुश होते हैं, गले मिलते हैं। एस्ट्रागन पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि उन्हें गोडो का इंतज़ार करना चाहिए। व्लादिमीर पोज़ो और लकी का जिक्र करता है। फर्स्ट एक्ट में आए थे ना पोज़ो और लकी, तो उनके बारे में बोलता है, लेकिन एस्ट्रागन को पोज़ो और लकी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एस्ट्रागन को तो उस जगह के बारे में याद नहीं है, जिस जगह पर वो कल रात गोडो का इंतज़ार कर रहे थे, उस जगह के बारे में याद नहीं है। व्लादिमीर पूछता है एस्ट्रागन से कि सालों पहले हम लोग मैकन कंट्री में गए थे अंगूर तोड़ने के लिए, लेकिन एस्ट्रागन को कुछ भी याद नहीं, वो सब कुछ भूल गया है। काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। व्लादिमीर कहता है कि कुछ तो बोलो ताकि इस सन्नाटे से छुटकारा मिल सके, लेकिन उन दोनों के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में वो बात कर सकें और इस सन्नाटे से छुटकारा पा सकें। व्लादिमीर पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में लकी और पोज़ो के बारे में नहीं पता? एस्ट्रागन को थोड़ा थोड़ा याद आता है। उसे याद आता है कि किसी ने उसके लात मारी थी और पोज़ो ने उसको चिकन की हड्डियां फेंकी थी, इतना उसको याद आता है। व्लादिमीर एस्ट्रागन को खाने के लिए मूली या शलगम देता है। उसके पास गाजर नहीं था। एस्ट्रागन अब सो जाता है, लेकिन तभी वो चौंक कर उठता है और व्लादिमीर को अपने सपने के बारे में बताने लगता है, लेकिन व्लादिमीर एक बार फिर उसे रोक देता है और सपने को बताने के लिए मना करता है। एस्ट्रागन अब वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर एक बार फिर उसे याद दिलाता है कि हम लोग गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें यहीं पर रुकना होगा। व्लादिमीर को सड़क पे लकी की हेड पड़ी हुई मिलती है। दोस्तों, कल जो सर्वेंट आया था ना पोज़ो के साथ में, लकी, उसकी हेड पड़ी हुई होती है वहाँ पर। तो व्लादिमीर उसकी हेड को पहन लेता है और व्लादिमीर और एस्ट्रागन लकी की टोपी से खेलने लगते हैं। कभी टोपी व्लादिमीर के पास, कभी एस्ट्रागन के पास, और फिर फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पोज़ो और लकी बन जाएंगे, उन दोनों के कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे, पोज़ो और लकी बनकर खेलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
दोस्तों एस्ट्रेगन थोड़ी देर के लिए स्टेज पर से चला जाता है और फिर हाँफता काँपता तुरंत वापस आता है चिल्लाता हुआ और कहता है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। व्लादिमीर को लगता है कि शायद गोडो आ रहा है उन दोनों को बचाने के लिए। व्लादिमीर बहुत घबरा जाता है और वो एस्ट्रेगन को पेड़ के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ बहुत छोटा है एस्ट्रेगन को छुपाने के लिए। इसके बाद दोनों की कन्वर्सेशन बहुत घिनौनी हो जाती है। एस्ट्रेगन कहता है कि चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को खूब बुरा भला बोलते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें करने के बाद दोनों दोबारा से गले मिलते हैं और गोडो का इंतज़ार करने लगते हैं। पोजो और लकी दोबारा से स्टेज के ऊपर आते हैं, लेकिन इस बार पोजो अंधा हो चुका है और लकी गूंगा हो चुका है। लकी एस्ट्रेगन और व्लादिमीर को देखकर रुक जाता है और जब लकी रुकता है तो फिर पोजो उससे टकरा जाता है। पोजो अंधा हो चुका है तो उसे कुछ दिखता नहीं है। जैसे ही लकी रुकता है तो पोजो लकी से टकराकर गिर जाता है और जब पोजो लकी से टकराता है तो फिर लकी भी गिर जाता है, दोनों गिर पड़ते हैं। पोजो व्लादिमीर और एस्ट्रेगन से मदद मांगता है। ये सब देखकर व्लादिमीर को बड़ा मज़ा आया। वो इस बात से खुश है कि अब पोजो और लकी आ गए हैं तो टाइम आसानी से पास हो जाएगा। एस्ट्रेगन और व्लादिमीर जब पोजो और लकी को उठाने में मदद कर रहे होते हैं तो ये दोनों भी मदद करते हुए गिर पड़ते हैं, चारों लोग गिर जाते हैं। अब पोजो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन व्लादिमीर उसके एक ज़ोर की लात मारता है ताकि वो चुप रहे, कुछ न बोले। व्लादिमीर और एस्ट्रेगन उठ जाते हैं और पोजो दोबारा से मदद मांगता है और फिर वो दोनों पोजो को भी उठा देते हैं। पोजो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और टाइम क्या हुआ है, लेकिन एस्ट्रेगन और व्लादिमीर के पास इन दोनों सवालों के जवाब नहीं थे। अब एस्ट्रेगन लकी को उठाने के लिए जाता है। एस्ट्रेगन लकी को एक लात मारता है और उसे बुरा भला बोलता है। लकी को मारने के चक्कर में उसके पैर के ऊपर लग जाती है, तो फिर एस्ट्रेगन एक जगह पर जाकर बैठता है और अपना जूता निकालने की कोशिश करता है। व्लादिमीर फिर से पोजो से कहता है कि लकी से डांस करवाओ, लेकिन इस बार पोजो कहता है कि लकी गूंगा है। व्लादिमीर पूछता है कि कब से गूंगा है। ये सवाल सुनकर पोजो बड़ा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि अपने फालतू के सवालों से मुझे परेशान मत करो। पोजो अब लकी की मदद करता है उसे उठाने में और फिर पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों जो लड़का एक्ट 1 में आया था खबर लेकर कि गोडो आज नहीं आएंगे, वो लड़का दोबारा से आता है। लेकिन अब लड़का भूल गया था कि एक दिन पहले उसकी मुलाकात एस्ट्रेगन और व्लादिमीर से हुई थी। वो कहता है कि मैं तो पहली बार तुम दोनों से मिल रहा हूँ। और वो एक बार फिर कहता है कि मिस्टर गोडो आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ वो कल पक्का आ जाएंगे। व्लादिमीर गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि अब तुम हमें देख चुके हो, अब कल आकर ये मत कहना कि तुम हमसे पहली बार मिल रहे हो। तुम हमें देख चुके हो, ठीक है। एस्ट्रेगन और व्लादिमीर एक बार फिर उस जगह को छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन वो फिर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें गोडो का इंतज़ार करना है। वो दूर से उस पेड़ को देखते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए थे और सोचते हैं कि क्यों ना अपने आप को उस पेड़ के ऊपर लटका लिया जाए। एस्ट्रेगन अपनी बेल्ट निकालता है लटकने के लिए, लेकिन उनके वज़न से वो बेल्ट टूट जाती है और एस्ट्रेगन की पैंट बेल्ट ना होने की वजह से उतर जाती है। व्लादिमीर कहता है कि वो अपने आप को कल टांगेंगे और एस्ट्रेगन को पैंट पहनने के लिए कहता है। एक बार फिर वो दोनों वहाँ से जाने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन नहीं जा पाते और यहीं पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है।